1 साल पुरानी इतनी छोटी मिस्टेक की वजह से मुझे पूरा नया पीसी बिल्ड करवाना पड़ गया। आज मैं इस मिस्टेक के बारे में अच्छे से डिस्कस करूंगा ताकि आप लोग फ्यूचर में ये मिस्टेक ना करें। मैंने 1 साल पहले अपना पीसी बनवाया था, द जैकहैमर। नॉर्मल स्पेसिफिकेशंस 50,000 का पीसी बिल्ड था वो। Ryzen 5 5500 RX 6500 XT B550M मदरबोर्ड, 550 वॉट की पावर सप्लाई। इट वाज नॉर्मल। मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग के टाइम पर प्रॉब्लम होती थी, लैग स्टटर्स थोड़े बहुत आते रहते थे। और जब वीडियो रेंडर हो रहा होता है, सेव हो रहा होता है, तो बहुत देर के लिए 90-95 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है सीपीयू का। मैंने सोचा कि इसमें लिक्विड कूलिंग भी लगवा लेते हैं। अब मैं बहुत टाइम से टेक इंडस्ट्री से दूर था, मुझे आइडिया नहीं था। मैंने वाला इनफैक्ट चैनल भी होल्ड पर लगा दिया था, मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट लुकिंग एट टेक कि मतलब क्या चल रहा है मार्केट में। आई वॉज नॉट अवेयर कि जीपीयू के प्राइसेस ऊपर चले गए। आई वॉज नॉट अवेयर कि रैम के प्राइसेस ऊपर चले गए हैं। आउट ऑफ नो वेयर मैंने ऐसे ही अमेज़ॉन पे सर्च करना शुरू किया कि ठीक है भाई, देखते हैं जीपीयू में क्या चल रहा है। मैंने जो जीपीयू अपने पीसी में लगवाया था उस टाइम पे, दैट वाज RX 6500 XT। वो लगवाया और उस वक्त था वो 12,500 का, आज है 17,000 के आसपास। उस वक्त लगाने वाला था मैं RTX 3050, लेकिन उस वक्त बजट था नहीं मेरा। हाँ, आई नो RTX 3050 इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एडिटिंग जो है वो बेटर कर देता है वो RX 6500 XT से। तो भाई उसका प्राइस उस वक्त 17,000 था, आज वो 25,000 का बिक रहा है। ऑब्वियसली आई गॉट शॉक्ड एंड आई वाज लाइक कि भाई नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैंने प्राइस देखा RX 7600 का, जो 32,000 का हुआ करता था, 33,000 का हुआ करता था। उसका प्राइस काफ़ी कम हो गया था, 5-6,000 का डिस्काउंट चल रहा था उस पर। मैंने कर दिया भाई फ़ोन उन लोग को, होराइजन एंटरप्राइजेज में, जहाँ से अपने पीसी बिल्ड करवाता हूँ, सारे टेक का सामान लेता हूँ। यू कैन ऑल्सो परचेज फ्रॉम देम फॉर ग्रेट डिस्काउंट्स। मैंने वो कॉन्टैक्ट किया और बस उन्होंने सामान मंगवा दिया। मैं पीसी बनवाने गया, अपना पुराना कैबिनेट लेके गया, मैं पुराने स्पेसिफिकेशंस को लेकर गया मैं। उन्होंने जैसे ही AIO सेट किया, लिक्विड कूलिंग सेट करी, रैम के ऊपर भाई वो लग ही नहीं पा रहा था। मेरा जो कैबिनेट था वो छोटा पड़ रहा था AIO फिट करने के लिए। AIO फिट हो जा रहा था उसमें, लेकिन AIO फिट होने के बाद रैम नहीं लग रही थी उसमें। या तो रैम नहीं लग पाती या तो AIO नहीं लग पाता। फिर होना क्या था, हमने नई कैबिनेट देखी। कैबिनेट पहले मैंने देखी एंटी स्पोर्ट्स की, जो करीब 5,000 रुपये के आसपास पड़ रही थी, 4800 4900 के आसपास पड़ रही थी। उसमें 2 फ़ैन थे। एयरफ्लो अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग थी। जैसे मेरा मदरबोर्ड जो है उसमें ARGB वाला सपोर्ट नहीं हो पाता है। अगर आपको ARGB चलाना है तो आपको फिर कैबिनेट में सारी चीज़ें होनी चाहिए, जो एंटी स्पोर्ट्स के कैबिनेट में नहीं थी। ARGB वाला पोर्ट नहीं था, मतलब मेरा जो AIO था उसमें ARGB नहीं रन कर पाता, क्योंकि मेरे मदरबोर्ड में ARGB का सपोर्ट नहीं है। व्हाट हैपेंड वाज दिस कि हमने उनसे पूछा, भाई मुझे कोई ऐसा दो जिसमें ARGB सपोर्ट हो, मतलब कोई ऐसा कैबिनेट हो जिसमें ARGB सपोर्ट हो। इट वाज दिस वन, डीपकूल CG534F मिनी टावर करके ऐसा कुछ नाम है। एंड ऑनेस्टली आई एम इम्प्रेस्ड बाय व्हाट डीपकूल इज़ डूइंग इन द मार्केट। पहली बात आप लोग को बता दूं, मेरा जो लिक्विड कूलर है दैट इज़ फ्रॉम डीपकूल, मेरी पावर सप्लाई इज़ फ्रॉम डीपकूल, मेरा दिस थिंग कैबिनेट इज़ फ्रॉम डीपकूल अगेन। और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है भाई, ठीक है। मेरा चैनल बहुत टाइम से बंद पड़ा हुआ है, कौन प्रमोशन के लिए देगा, ठीक है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दीज थिंग्स, ताकि आप लोग जब अपना पीसी बिल्ड करवाएं तो एकदम परफेक्ट हो वो। अब देखो, ये वाला कैबिनेट जो है ना, बहुत अच्छा है ये। इसमें एयर फ्लो बहुत अच्छा है। इसमें एक तो आप लोग नीचे 3 फैंस लगा सकते हैं, 3 फैन, एक्चुअली 4 फैन प्री इंस्टॉल्ड आते हैं इसमें। 3 लगे हुए हैं आपके टू सक द एयर फ्लो इनसाइड, एंड 1 इज़ एग्जॉस्ट जो आपका बाहर फेंकेगा हवा को। तो ये तो लगे ही हुए हैं, लेकिन आप 3 एग्जॉस्ट फैंस नीचे भी लगा सकते हैं, जिससे और आपका एयर फ्लो अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द एयर फ्लो इज़ ब्रिलियंट। मैंने एंटी स्पोर्ट्स का कैबिनेट लिया था पहले, बट वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है मेरे लिए। ये सीख है आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग को फ्यूचर में AIO लगाना है तो ट्राई करिए इस टाइप के कैबिनेट्स लें, बड़े कैबिनेट्स लें, जिसमें आराम से AIO सेटअप हो जाए। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट मैंने क्या क्या चीज़ें लगवाई अपने पीसी में। डिटेल्ड जो है वीडियो वो बाद में आएगा, लेकिन अभी मैं आप लोग को रफली बता देता हूँ। पहली बात तो RX 6500 XT था हमारे पीसी में, अब हो चुका है RX 7600, विच इज़ इक्वल टू RTX 4060। नाउ RTX 4060 कुछ मामलों में बेटर है, फिर RX 7600 कुछ मामलों में बेटर है, इसलिए दोनों एकदम सेम ही डिपार्टमेंट में बैठते हैं। और उसके बाद मैं लगवाई है लिक्विड कूलिंग, विच इज़ योर LM240 नॉट 360।
360 भाई बजट के ऊपर जा रही थी, मेरी ऑलरेडी हालत ख़राब हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे कैबिनेट नया लेना पड़ेगा, तो भाई मैं नहीं लगवा सकता था 360, तो भाई बस 240 काफ़ी है। और 240 का ये लगाने के बाद काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है टेम्परेचर में, जिसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन अभी आप लोग को रफली बता दूं मैं तो कम से कम 20 से 30 डिग्री का फ़र्क आया है। सो यस, यही क्विक अपडेट मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था। बाकी वीडियोस जल्दी आना शुरू होंगे, अच्छे वीडियोस हम प्लान कर रहे हैं। विल बी बैक विद अ बैंग। So yes, that is it for this video. If you enjoyed the video, so don't forget to give it a like, share, comment down and subscribe to the channel. अगर आप लोग को कोई भी हेल्प चाहिए पीसी बिल्ड से रिलेटेड तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे @trendsettech. I'll help you out. So yes, that's it for this video. I'll see you in the next one. Goodbye.